मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपकी सारी स्ट्रेटेजी हटा दी जाए, सारे इंडिकेटर बंद कर दिए जाए और सिर्फ आपको और मार्केट को आमने सामने बैठा दिया जाए, तो क्या आप तब भी टिक पाएंगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चलती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, लोग सालों तक ट्रेडिंग सीखते रहते हैं, लेकिन कभी ट्रेडर बन नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगली स्ट्रेटेजी, अगला सेटअप, अगला सीक्रेट इंडिकेटर उनकी लाइफ बदल देगा। लेकिन हर बार कहानी वही रहती है। कुछ अच्छे ट्रेड, फिर एक गलत डिसीजन, फिर इमोशंस, फिर ओवर ट्रेडिंग और अंत में वही सवाल, मार्केट मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? मैं आपको आज एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं। मार्केट किसी के साथ कुछ नहीं करती। मार्केट बस आपको वही दिखाती है जो आप अंदर से हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो मार्केट उसे 100 गुना बड़ा करके आपके सामने रख देती है। और अगर आप ये सोचते हो कि बिना डिसिप्लिन के भी ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, तो शायद आप ट्रेडिंग को अभी भी एक शॉर्टकट समझ रहे हो। ये वीडियो किसी मोटिवेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको सच दिखाने के लिए है। वो सच जिसे देखने के बाद बहुत लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं और कुछ लोग पहली बार सही मायने में ट्रेडर बनना शुरू करते हैं। मैं यहाँ आपको कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देने वाला। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि क्यों डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग सिर्फ असंभव नहीं, खतरनाक भी है। और अगर आप अंत तक बने रहे, तो शायद आप ये समझ जाओगे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जो हर ट्रेड के वक्त खुद से झूठ बोलता है। अब चलिए उस सच्चाई से शुरुआत करते हैं जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत जिस जगह से की थी, वहीं से ज्यादातर लोग आज भी शुरुआत कर रहे हैं, ये मानकर कि मार्केट को समझ लिया तो पैसा अपने आप आने लगेगा। मुझे लगता था कि अगर मैं चार्ट को थोड़ा और गहराई से पढ़ लूं, थोड़ा और एनालिसिस कर लूं, तो लॉस अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये एहसास हुआ कि मार्केट को समझना एक बात है और खुद को समझना बिल्कुल दूसरी बात है। ट्रेडिंग में मार्केट हमेशा एक जैसा ही बिहेव करता है। प्राइस ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फॉल्स मूव भी होंगे और क्लीन ट्रेंड भी मिलेगा। ये सब नॉर्मल है। जो नॉर्मल नहीं है वो है हमारा रिएक्शन। एक ही सेटअप, एक ही स्ट्रेटेजी, लेकिन हर दिन अलग अलग डिसीजन। कभी जल्दी एंट्री, कभी देर से एग्जिट, कभी स्टॉप लॉस हटा देना, कभी टारगेट बढ़ा देना। यहीं से डिसिप्लिन की कमी दिखना शुरू होती है। मैंने देखा है, जब ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक से बहुत हाई हो जाता है। और जब ट्रेड अगेंस्ट जाता है, तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस डर में बदल जाता है। असल में ये उतार चढ़ाव मार्केट का नहीं, हमारे माइंडसेट का होता है। अगर आपका बिहेवियर हर ट्रेड के साथ बदल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। गलती करना ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के की गई गलती और डिसिप्लिन के अंदर की गई गलती में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। पहली गलती आपको इमोशन में ले जाती है और दूसरी गलती आपको सीख देती है। ज़्यादातर लोग इसी फर्क को नहीं समझ पाते। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ लॉस नहीं है। सबसे खतरनाक चीज़ है बिना प्लान के लिया गया डिसीजन। क्योंकि लॉस लिमिटेड हो सकता है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के लिया गया डिसीजन आपकी सोच को भी नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हो। और जिस दिन आपने खुद पर भरोसा खो दिया, उस दिन ट्रेडिंग आपके लिए एक मेंटल प्रेशर बन जाती है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बस थोड़ा सा कंट्रोल सीखना है। लेकिन कंट्रोल कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन ऑफ किया जा सके। कंट्रोल एक हैबिट है जो तब बनती है जब आप बार बार अपने रूल्स को फॉलो करते हो, खासकर तब जब मन बिल्कुल उल्टा करने को कह रहा हो। डिसिप्लिन वहीं पैदा होती है जहां इमोशंस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ज़्यादातर ट्रेडर्स ये मानते हैं कि उन्हें मार्केट से लड़ना है, लेकिन सच ये है कि मार्केट से कोई लड़ाई होती ही नहीं। लड़ाई हमेशा अपने अंदर चल रही होती है। डर कहता है ट्रेड मत लो,
लालच कहता है ज़्यादा लो, गुस्सा कहता है अभी रिकवर करना है, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हर आवाज़ आपके डिसीजन को हाईजैक कर लेती है। यहीं से ट्रेडिंग एक प्रोफेशन न रहकर इमोशनल ड्रामा बन जाती है। स्क्रीन के सामने बैठकर आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपने अंदर चल रही कन्फ्यूज़न देख रहे होते हो। और फिर आप सोचते हो कि शायद स्ट्रेटेजी गलत है, जबकि असल में स्ट्रेटेजी नहीं, आपका बिहेवियर गलत चल रहा होता है। अगर आप इस बात को अभी नहीं समझे, तो आगे चाहे जितना भी सीख लो, वही साइकिल दोहरती रहेगी। कुछ अच्छे ट्रेड, फिर एक बड़ा इमोशनल डिसीजन, और फिर वही पछतावा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है ये समझना कि डिसिप्लिन कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है। डिसिप्लिन ही वो बेस है जिस पर पूरी ट्रेडिंग खड़ी होती है। और अब जब ये क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, हमारे अंदर होती है, तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है। जब हमें पता है कि हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो आखिर हमारा माइंडसेट ट्रेडिंग में इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? यही वो जगह है जहां असली गेम शुरू होता है। जब मैं ये कहता हूं कि ट्रेडिंग में माइंडसेट सब कुछ है, तो ज़्यादातर लोग इसे एक मोटिवेशनल लाइन समझ लेते हैं। लेकिन ये लाइन नहीं है, ये एक फैक्ट है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपका माइंडसेट आपके रिजल्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाती है। उससे पहले आप सिर्फ मार्केट को पढ़ रहे होते हो, खुद को नहीं। पहले चैप्टर में मैंने आपको ये दिखाया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, हमारे बिहेवियर में होती है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर हमारा माइंडसेट ट्रेडिंग में इतना जल्दी क्यों बिगड़ जाता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ हर डिसीजन अनसर्टेनिटी के अंदर लिया जाता है। आपको पता नहीं होता अगला कैंडल क्या करेगा, अगला मूव क्या होगा, और हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जैसे ही कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है, उसका माइंड फ्यूचर में भागने लगता है। ये ट्रेड टारगेट हिट करेगा या नहीं, लॉस कितना होगा, आज का P&L कैसा रहेगा। यही फ्यूचर थिंकिंग माइंडसेट को कमज़ोर बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका काम फ्यूचर कंट्रोल करना नहीं है, आपका काम सिर्फ प्रेजेंट में सही डिसीजन लेना है। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इस बात को बोल तो देते हैं, लेकिन अंदर से मानते नहीं हैं। इसलिए जैसे ही ट्रेड उनके अगेंस्ट जाता है, उनका माइंड कंट्रोल छोड़ देता है। डर कहता है अभी निकल जाओ, लालच कहता है स्टॉप लॉस हटा दो, गुस्सा कहता है अब डबल साइज ले लो। ये सारी आवाज़ें बाहर से नहीं आती, ये आपके ही माइंडसेट से आती हैं। और अगर आपका माइंडसेट ट्रेन नहीं है, तो ये आवाज़ें आपके डिसीजन को पूरी तरह से ओवरराइड कर देती हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक पैसा बनाता है और दूसरा पैसा गंवा देता है। फर्क चार्ट का नहीं, माइंडसेट का होता है। मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ। ट्रेडिंग में लोग लॉस से नहीं डरते, लोग मीनिंगफुल लॉस से डरते हैं। लॉस जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाता है। उन्हें लगता है ये लॉस ये साबित कर देता है कि वो अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। और जैसे ही ट्रेड को पर्सनल बना दिया जाता है, माइंडसेट पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। डिसिप्लिन आपको यही सिखाती है कि हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, ना वो आपकी पहचान है, ना वो आपकी वैल्यू तय करता है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, हर लॉस आपको अंदर से हिलाता रहेगा। और जो इंसान अंदर से हिल रहा है, वो कभी भी कंसिस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने देखा है लोग कहते हैं, मैं लॉजिकल हूँ, मैं इमोशनल नहीं हूँ। लेकिन ट्रेडिंग में हर इंसान इमोशनल होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने इमोशंस को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन के रहते हुए भी रूल्स को फॉलो करना। यही वजह है कि बिना डिसिप्लिन के माइंडसेट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। हर रूल ब्रेक आपको अगली बार और कमज़ोर बनाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता। आप स्ट्रेटेजी बदलते हो, टाइम फ्रेम बदलते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहीं रहती है, क्योंकि माइंडसेट को कभी ठीक किया ही नहीं गया। अगर आप यहाँ तक समझ पाए हो, तो अब एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। जब तक माइंडसेट स्टेबल नहीं होगा,
तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। और माइंडसेट को स्टेबल रखने का एक ही रास्ता है, डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ सोचने से नहीं आती, ये आपके एक्शन से बनती है। और यही एक्शन आगे चलकर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है जब बात आती है रिस्क और मैनेजमेंट की। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम मार्केट की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट की होती है। और ये माइंडसेट सबसे पहले कहाँ टूटता है? रिस्क और मैनेजमेंट के मामले में। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, ज़्यादातर ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। और इसका कारण नॉलेज की कमी नहीं, डिसिप्लिन की कमी होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जब कोई ट्रेडर नया होता है तो वो रिस्क को हल्के में लेता है। उसे लगता है कि जब तक सही सेटअप मिल रहा है तब तक रिस्क की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो कुछ लॉस झेलता है, उसका बिहेवियर बदलने लगता है। वो या तो बहुत छोटा रिस्क लेने लगता है या फिर अचानक बहुत बड़ा। ये दोनों ही सिचुएशन अनबैलेंस्ड माइंडसेट की निशानी है। रिस्क मैनेजमेंट कोई नंबर गेम नहीं है, ये एक डिसीजन डिसिप्लिन है। जब आप पहले से तय कर लेते हो कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और किसी भी हालत में उससे बाहर नहीं जाओगे, तभी रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। लेकिन बिना डिसिप्लिन के वही रिस्क मैनेजमेंट आपको हर ट्रेड में अलग अलग लगता है। कभी लगता है आज थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, कभी लगता है आज कम कर लेते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करती कि आप ओवर रिस्क लो। ये हमेशा आपका अपना डिसीजन होता है। लेकिन जब माइंडसेट कमज़ोर होता है तो वो डिसीजन आपको सही लगने लगता है। आपको लगता है ये ट्रेड स्पेशल है, ये वही ट्रेड है जो पिछला सब रिकवर कर देगा। यहीं से अकाउंट के टूटने की कहानी शुरू होती है। डिसिप्लिन आपको ये याद दिलाती है कि कोई भी ट्रेड स्पेशल नहीं होता, हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने इस प्रोबेबिलिटी को इमोशन से जोड़ दिया तो आप रिस्क मैनेजमेंट तोड़ने लगते हो। और रिस्क मैनेजमेंट टूटते ही ट्रेडिंग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। मैंने देखा है, लोग कहते हैं मैं स्टॉप लॉस मानता हूँ, लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने के करीब आता है वो कहते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ कोई थोड़ा नहीं होता, यहाँ या तो डिसिप्लिन होती है या फिर नहीं होती। एक बार आपने स्टॉप लॉस को डिस्कशन का सब्जेक्ट बना दिया तो समझ लो डिसिप्लिन खत्म। रिस्क मैनेजमेंट का एक और खतरनाक पहलू है रिकवरी माइंडसेट। जब कोई ट्रेडर लॉस के बाद सोचता है कि अगला ट्रेड मुझे बचा लेगा, तो वो रिस्क नहीं देखता, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। और रिजल्ट फोकस्ड ट्रेडिंग हमेशा इमोशनल होती है। डिसिप्लिन आपको प्रोसेस पर वापस लाती है, जहां आपका काम सिर्फ सही साइज और सही रूल्स के साथ ट्रेड लेना होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो ट्रेडर्स लंबे समय तक टिकते हैं वो रिस्क को बहुत बोरिंग बना देते हैं। उनके लिए रिस्क में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। वही लोग फेल होते हैं जो हर ट्रेड में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट और रिस्क दोनों साथ आएं तो अकाउंट ज़्यादा देर नहीं टिकता। अगर आप अभी भी रिस्क को हल्के में ले रहे हो तो ये समझ लो कि माइंडसेट चाहे जितना भी स्ट्रांग लगे, बिना डिसिप्लिन के वो टूट ही जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट वही जगह है जहां माइंडसेट और डिसिप्लिन आमने सामने आते हैं। और जो यहाँ हार गया वो ट्रेडिंग में कहीं भी नहीं जीत सकता। अब आगे बढ़ते हुए एक बात अपने आप सवाल बन जाती है, अगर माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट इतने ज़रूरी हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? आखिर वो कौन सा पैटर्न है जो हर बार ट्रेडर्स को उसी जगह वापस ले आता है? यही वो एरिया है जहां डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आपको एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगा होगा। वही लोग बार बार वही गलतियां करते हैं, वही इमोशंस ट्रिगर होते हैं और वही रिजल्ट दोहराए जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि लोग गलतियां क्यों करते हैं, सवाल ये है कि लोग उन्हें दोहराना क्यों बंद नहीं कर पाते। यहीं पर कंसिस्टेंसी का सच सामने आता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ज़्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी को किसी जादू की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। जो चीज़ रोज़ रिपीट होती है वही स्ट्रांग होती जाती है। अगर रोज़ रूल ब्रेक हो रहा है तो वही आपका नेचुरल बिहेवियर बन जाएगा। ट्रेडर अक्सर कहते हैं
आज बस थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा सा अलग बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। एक दिन स्टॉप लॉस हटाया, दूसरे दिन साइज बढ़ाई, तीसरे दिन ओवर ट्रेडिंग की। हर दिन अलग अलग डिसीजन, लेकिन दिमाग में एक ही लॉजिक, आज कुछ भी हो जाए नुकसान नहीं होना चाहिए। यही सोच कंसिस्टेंसी को सबसे पहले मारती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा बिहेवियर दिखाना। मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन आपका रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अगर आप अच्छे दिन में रूल फॉलो करते हो और बुरे दिन में तोड़ देते हो, तो असल में आपके रूल्स ही कमज़ोर हैं। मैंने देखा है, लोग अपने माइंड में ट्रेडिंग को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा प्लान का होता है और दूसरा हिस्सा रियल टाइम का। प्लान में सब कुछ सही लगता है, रियल टाइम में इमोशंस सब कुछ बदल देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब इन दोनों के बीच का गैप खत्म करना है। जो आपने प्लान किया है वही आप कर रहे हो, बिना एक्सक्यूज के। सबसे खतरनाक स्टेज वो होती है जब ट्रेडर खुद को बेहतर समझने लगता है, लेकिन रूल्स को हल्का लेने लगता है। वो कहता है, अब मुझे मार्केट का फील आ गया है। यही फील कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मार्केट का फील कभी स्टेबल नहीं होता, लेकिन रूल्स स्टेबल हो सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग लॉस के बाद बहुत डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन सब कुछ सही चलता है, फिर एक अच्छा प्रॉफिट आता है और डिसिप्लिन फिर ढीली पड़ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन बहुत पतली होती है और ज़्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। कंसिस्टेंसी इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो रोज़ का काम मांगती है। कोई बड़ा एक्शन नहीं, कोई हीरो मूव नहीं, बस वही सिंपल काम बार बार करना, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन यही सिखाती है, और जो इंसान इसे बोरिंग समझकर छोड़ देता है वही ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक ये समझ लिया कि कंसिस्टेंसी किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि रोज़ के डिसीजन का असर है, तो अब आखिरी सवाल अपने आप उठता है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है? क्या सिर्फ डिसिप्लिन काफ़ी है, या उसके पीछे कोई और गहरी समझ भी ज़रूरी है? यही वो जगह है जहाँ ट्रेडिंग एक स्किल से आगे बढ़कर एक आइडेंटिटी बनना शुरू करती है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते, आप कुछ समझना चाहते हो। और यही फर्क होता है भीड़ और ट्रेडर के बीच। अब इस आखिरी हिस्से में मैं आपको कोई नई बात नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ वही बात जोड़ने वाला हूँ जो शायद अब तक साफ दिखने लगी होगी। डिसिप्लिन कोई रूल बुक नहीं है, डिसिप्लिन आपकी पहचान है। जिस तरह आप ट्रेड लेते हो, उसी तरह आप अपने अंदर की सच्चाई को एक्सप्रेस करते हो। अगर आप ट्रेडिंग में जल्दबाजी करते हो, तो शायद आप जिंदगी में भी जल्दबाज हो। अगर आप लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते, तो शायद आप अनसर्टेनिटी को भी स्वीकार नहीं कर पाते। मार्केट आपको बदलने नहीं आती, मार्केट आपको आईना दिखाने आती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि जो लोग डिसिप्लिन को बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते। असली बदलाव तब आता है जब आप अंदर से ये स्वीकार कर लेते हो कि हर ट्रेड पर आपका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हर डिसीजन पर पूरा अधिकार है। उसी दिन से ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है और माइंडसेट स्टेबल होना शुरू होता है। डिसिप्लिन आपको सिखाती है कि हर दिन मार्केट में होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे सही डिसीजन होता है ट्रेड ना लेना। ये समझ तभी आती है जब आपका ईगो शांत हो जाता है, और जब ईगो शांत होता है तब प्रोसेस साफ दिखने लगता है। अगर आपने इस वीडियो में कही गई बातों में खुद को थोड़ा सा भी पहचान लिया है, तो इसे इग्नोर मत करना। यही वो मोमेंट है जहां ज़्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं और फिर वही पुरानी साइकिल में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप वाकई बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डिसीजन को ऑब्जर्व करना शुरू करो। ट्रेड से पहले नहीं, ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन चाहता हूँ। अगर ये बातें आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, रियलिटी लगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि आप खुद को ये रिमाइंड दिला सको कि आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं डिसिप्लिन को सीरियसली लेने वाला हूँ। इस चैनल पर मैं कोई शॉर्टकट नहीं सिखाता, यहाँ सिर्फ वही बातें होती
जो ट्रेडिंग में आपको लंबे समय तक जिंदा रखती हैं। अगर आप उस रास्ते पर चलना चाहते हो जहां रिजल्ट धीरे आते हैं लेकिन टिकते हैं, तो यहां बने रहो। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, मार्केट कभी आपको सक्सेस या फेल्योर नहीं देती। मार्केट सिर्फ मौका देती है। आप उस मौके के साथ क्या करते हो, वही आपकी डिसिप्लिन तय करती है। और वही डिसिप्लिन तय करती है कि ट्रेडिंग आपके लिए एक बोझ बनेगी या एक प्रोफेशन। यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है।